लालची दुकानदार ने दी बीरबल को चुनौती। मुगल साम्राज्य में अकबर नरेश के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि एक लालची दुकानदार ने शहर से सीधे महल तक आकर बीरबल को चुनौती देने का निर्णय लिया। दुकानदार का नाम झूमर था। वह अपने लालच के लिए प्रसिद्ध था। उसने सुना था कि बीरबल हर कठिन समस्या का हल निकाल सकते हैं। झूमर का इरादा था बीरबल को हराना और अपनी चतुराई साबित करना। झूमर दरबार में आया और अकबर के सामने हाथ जोड़कर बोला, महामहिम, मैं आपके दरबार में अपनी समस्या लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि बीरबल मेरी चुनौती स्वीकार करें। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या आप इस लालची दुकानदार की चुनौती स्वीकार करेंगे? बीरबल ने हंसते हुए सिर हिलाया। जरूर राजा महाराज। कोई भी समस्या, चाहे बड़ी हो या छोटी, उसका हल ढूंढना मेरा धर्म है। झूमर ने बड़ी आत्मविश्वास के साथ कहा, अगर आप मेरी चुनौती हल कर पाए तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन अगर आप असफल हुए तो मैं आपको एक मुसीबत में डाल दूंगा। अकबर ने अनुमति दी और झूमर ने चुनौती दी। झूमर की चुनौती। झूमर ने अपने दुकान से 3 समान दिखने वाले बर्तन लाए। एक बर्तन में असली सोना था, दूसरा बर्तन में नकली सोना और तीसरे बर्तन में कुछ सस्ता धातु था। उसने बीरबल से पूछा, आपको सिर्फ एक बार देखने और छूने का मौका मिलेगा। बताइए कि असली सोने वाला बर्तन कौन सा है। बीरबल ने बर्तनों को ध्यान से देखा। झूमर हंसते हुए सोच रहा था कि बीरबल फंस जाएंगे। उसने सोचा, यह आसान नहीं है। कोई भी बर्तन दूसरे के जैसा दिखता है। बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे बर्तनों को हाथ से छूने की अनुमति दीजिए। झूमर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रहे, केवल एक बार हाथ लगाइए। बीरबल की चालाक योजना। बीरबल ने बर्तनों को ध्यान से देखा। उन्होंने तुरंत ध्यान दिया कि असली सोना थोड़ा भारी है और उसकी चमक सबसे अलग है। लेकिन उन्होंने झूमर को यह नहीं दिखाया। बीरबल ने तीनों बर्तनों को हल्के से थपथपाया और धीरे धीरे उनका वजन और आवाज जांची। फिर उन्होंने बीच वाला बर्तन उठाया और झूमर की ओर इशारा करते हुए बोले, असली सोना यह है। झूमर हैरान रह गया। उसने सोचा, कैसे जान लिया? मैंने तो सोचा कि बीरबल फंस जाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, ध्यान और अनुभव ही सबसे बड़ी शक्ति है। नकली सोने और असली सोने में हल्की परत और आवाज का फर्क आसानी से पहचाना जा सकता है। अकबर ने हंसते हुए झूमर से कहा, देखा, तुम्हारी चालाकी बीरबल के सामने कुछ नहीं चल पाई। झूमर शर्मिंदा हुआ और बीरबल के सामने सिर झुकाया। उसने कहा, बीरबल साहब, आप वाकई में महान हैं। अब मैं आपकी बुद्धि की सराहना करता हूं और आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई देखकर दंग रह गए। उस दिन के बाद झूमर ने कभी लालच से भरे फैसले नहीं किए और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चला। पहले दिन की घटना के बाद झूमर लालची दुकानदार और भी चतुर और चालाक बन गया था। उसने ठान लिया कि बीरबल को हराकर अपनी बुद्धिमानी साबित करेगा। अगले दिन झूमर फिर से दरबार में आया। इस बार वह अपने साथ 3 बड़े सुनहरे मुहर लाया। उसने अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज मैं बीरबल को एक और चुनौती देता हूं। अगर वह इसे हल कर पाए तो मैं पूरी ईमानदारी से आपका सेवक बनूंगा। लेकिन अगर वह असफल हुए तो मैं उसकी प्रसिद्धि को नुकसान पहुंचाऊंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर हिलाते हुए चुनौती स्वीकार कर ली।
झूमर की दूसरी चुनौती। झूमर ने 3 मुहरों को सामने रखा और कहा, इन 3 मुहरों में से एक पर असली सोने का छाप है, दूसरा नकली और तीसरे पर कोई छाप ही नहीं है। केवल एक बार देखने और छूने का मौका मिलेगा। बताइए कौन सी मुहर असली है। झूमर का इरादा था कि बीरबल इस बार फंस जाए। उसने सोचा, मुहरें छोटी हैं, इसलिए उन्हें देखकर पहचानना असंभव है। बीरबल भी भ्रमित हो जाएंगे। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने तीनों मुहरों को ध्यान से देखा। उन्होंने केवल चमक और वजन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मुहरों की सतह पर बारीक निशानों और कटाव का अध्ययन किया। बीरबल ने धीरे से मुहरों को हाथ में लिया और हल्के से उनकी आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि असली सोने की मुहर हल्की सी गूंज देती है और नकली की मुहर का ध्वनि बिल्कुल अलग है। फिर बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने तीनों मुहरों को झूमर के सामने रखकर कहा, असली सोने की मुहर यह है। झूमर ने मुहर देखकर विरोध किया, नहीं, वह नहीं। यह निश्चित रूप से नकली है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, झूमर जी, वास्तविकता हमेशा दिखावे में नहीं होती। अनुभव, ध्यान और सूक्ष्म अवलोकन ही असली ज्ञान देते हैं। अकबर ने झूमर से कहा, बीरबल की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारी चालाकी फिर से बेकार हो गई। झूमर फिर से शर्मिंदा हुआ और बोला, साहब, अब मैं समझ गया कि केवल लालच और चालाकी से सफलता नहीं मिलती। बीरबल के सामने कोई नहीं टिक सकता। परिणाम। इस घटना के बाद झूमर ने ठान लिया कि वह अब कभी भी लालच के पीछे नहीं भागेगा और ईमानदारी से ही अपनी दुकान चलाएगा। बीरबल की बुद्धि और सूझबूझ का जादू पूरे दरबार में गूंज गया। अकबर ने भी बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, देखा, मेरी प्रजा और दरबार में यही बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इस तरह बीरबल ने लालची दुकानदार की हर चालाकी को असफल कर दिया और सच्चाई और ईमानदारी की महत्ता सबको समझा दी। पहले 2 हारों के बाद झूमर, लालची दुकानदार, बेहद चिढ़ गया था। उसने ठान लिया कि अब वह कोई भी चाल चलेगा, लेकिन इस बार वह बीरबल को पूरी तरह फंसाएगा। अगले दिन झूमर फिर से दरबार में आया। इस बार उसने अपने साथ लाया एक बड़ा तख्ती का डिब्बा और बोला, महाराज, आज मेरी चुनौती सबसे कठिन है। यदि बीरबल इसे हल कर लें तो मैं अपनी दुकान और संपत्ति पूरी तरह उनकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। परंतु यदि वे असफल हुए तो मेरी योजना कामयाब होगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांति से सिर हिलाते हुए चुनौती स्वीकार की। झूमर की तीसरी चुनौती। झूमर ने डिब्बा खोलकर दिखाया। उसमें 5 अलग अलग रंग की अंगूठियां थीं। उसने कहा, बीरबल, इनमें से केवल एक अंगूठी में असली हीरा जड़ा है, बाकी नकली हैं। आप केवल देखकर, बिना किसी बाहरी उपकरण का उपयोग किए, असली हीरे वाली अंगूठी पहचानिए। दरबार में सभी लोग हक्के बक्के रह गए। झूमर ने सोचा, इस बार बीरबल फंसेंगे। यह बहुत कठिन चुनौती है। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने अंगूठियों को ध्यान से देखा। उन्होंने प्रत्येक अंगूठी की चमक, रंग और आकार का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने अंगूठियों को हल्के से छुआ और उनकी गर्मी और वजन का अनुभव किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, झूमर जी, असली हीरे वाली अंगूठी यह है। झूमर ने अंगूठी उठाकर देखा और आश्चर्यचकित रह गया। वास्तव में बीरबल सही थे। झूमर बोला, कैसे? मैंने तो सोचा कि यह असंभव है। बीरबल ने हंसते हुए समझाया, हीरे की बनावट, वजन और चमक ही हमें उसकी पहचान कराती है। केवल लालच और दिखावे से आप कभी असली चीज नहीं पहचान सकते। अकबर की टिप्पणी। अकबर ने सभी दरबारियों की ओर देखते हुए कहा,
बीरबल की बुद्धि और अनुभव का कोई मुकाबला नहीं। झूमर ने सोचा कि चालाकी से उन्हें हराया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी और सूझबूझ हमेशा विजय होती है। परिणाम: इस तीसरी हार के बाद झूमर पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी लालच भरी आदतें छोड़ दीं और बीरबल के मार्गदर्शन में ईमानदारी से जीवन बिताने का निर्णय लिया। उसने अपनी दुकान पर सभी के साथ न्याय और ईमानदारी से व्यवहार करना शुरू किया। बीरबल की सूझबूझ ने न केवल झूमर को बल्कि पूरे दरबार को यह सिखाया कि बुद्धि, अनुभव और ईमानदारी से बड़ी चुनौती को भी हल किया जा सकता है। 3 हारों के बाद झूमर पूरी तरह बदल चुका था। अब उसकी लालच और चालाकी की जगह ईमानदारी और समझदारी ने ले ली थी। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपनी भलाई ही नहीं बल्कि दूसरों की मदद भी करेगा। कुछ दिनों बाद झूमर ने दरबार में फिर कदम रखा, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य बीरबल को चुनौती देना नहीं था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अब चुनौती देने नहीं आया, बल्कि मैं बीरबल साहब से सीख लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने अनुभव और बुद्धि से दूसरों की मदद कर सकूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी सोच है झूमर। बीरबल, क्या आप उसे मार्गदर्शन देंगे? बीरबल ने हंसते हुए सिर हिलाया। जरूर महाराज। अनुभव और सीख हमेशा साझा की जानी चाहिए। झूमर की नई परीक्षा। बीरबल ने झूमर से कहा, अब मैं तुम्हें एक नई चुनौती देता हूं। यह चुनौती लालच और चालाकी से नहीं बल्कि दया और बुद्धि से हल होगी। महाराज के महल में एक गरीब किसान आया। उसके पास एक खास प्रकार का अनाज था जिसे सभी व्यापारी खरीदना चाहते थे। किसान नहीं जानता था कि किस व्यापारी को बेचें ताकि उसे उचित मूल्य मिले और धोखा न हो। अब तुम्हें यह निर्णय लेना है कि किसान को सही व्यापारी चुनने में मदद करो। झूमर ने गंभीरता से सोचा। पहले वह सिर्फ सोने और हीरे जैसी चीजों को देखकर अपना निर्णय लेता था। अब उसे दूसरों की भलाई और न्याय पर ध्यान देना था। झूमर की बुद्धिमानी। झूमर ने किसान और सभी व्यापारियों से पूछा, उनके मूल्य, उनका व्यवहार और उनके पिछले रिकॉर्ड के बारे में जानकारी ली। उसने देखा कि कौन ईमानदार है और कौन केवल लाभ के लिए किसान को धोखा दे सकता है। फिर झूमर ने किसान से कहा, यह व्यापारी सबसे ईमानदार है। आप इसे अपना अनाज बेचें। इस तरह आप न्याय और उचित मूल्य दोनों पाएंगे। किसान ने खुशी से धन्यवाद कहा और सही व्यापारी को अपना अनाज बेच दिया। बीरबल और अकबर की प्रशंसा। बीरबल ने झूमर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब लालच हटता है और अनुभव के साथ दया और न्याय जोड़ दिया जाता है तो इंसान कितनी भलाई कर सकता है। अकबर ने भी कहा, झूमर ने न केवल खुद को सुधारा बल्कि दूसरों की मदद करके समाज में भी अच्छाई फैलाई। यही सच्ची बुद्धिमानी है। परिणाम: इस घटना के बाद झूमर शहर में ईमानदारी और न्याय का प्रतीक बन गया। लोग उसकी दुकान पर आते और सीखते कि लालच की जगह अगर समझदारी, दया और ईमानदारी हो तो हर समस्या का हल मिल सकता है। बीरबल की सूझबूझ ने न केवल झूमर को बदल दिया बल्कि यह संदेश पूरे साम्राज्य में फैल गया कि सच्ची बुद्धिमानी वही है जो अपने और दूसरों के लिए भलाई लाए। झूमर अब पूरी तरह बदल चुका था। लालच और चालाकी की जगह ईमानदारी, दया और समझदारी ने ले ली थी। उसने सोचा कि अब समय है कि वह बीरबल की तरह लोगों को मजेदार और सीख भरी चुनौतियों के माध्यम से सिखाए। कुछ दिनों बाद झूमर ने दरबार में कदम रखा। इस बार वह हाथ में एक बड़ा पैकेट और चेहरे पर मुस्कान लिए आया। उसने हाथ जोड़कर अकबर और बीरबल से कहा, महाराज, अब मैं खुद भी लोगों के लिए मजेदार चुनौतियां लेकर आया हूं ताकि वे सीखें कि बुद्धि और ईमानदारी से हर समस्या हल की जा सकती है।
अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी सोच है झूमर। बीरबल की तरह बनना कोई छोटी बात नहीं है। बीरबल ने झूमर की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, आज तुम खुद बच्चों और दरबारियों के लिए चुनौती पेश करो। लेकिन याद रहे, यह सिर्फ मजाक और सीख देने के लिए होनी चाहिए। झूमर की पहली चुनौती। झूमर ने दरबार में छोटे छोटे बर्तन रखे। उसने सभी बच्चों को बुलाया और कहा, इन 3 बर्तनों में से एक में चॉकलेट है। लेकिन आपको केवल सोच और ध्यान से ही पता लगाना है कि चॉकलेट किस बर्तन में है। लालच और जल्दबाजी करने वाले इसे नहीं पाएंगे। बच्चों ने सोचकर और बर्तनों की हल्की झलक देखकर सही बर्तन चुना। सभी खुश हो गए और झूमर ने हंसते हुए कहा, देखो, बुद्धि और धैर्य से हर कठिनाई आसान हो सकती है। झूमर की दूसरी चुनौती। फिर उसने छोटे व्यापारियों को बुलाया और कहा, इन 5 वस्तुओं में से एक वस्तु सबसे मूल्यवान है। केवल देखने और अनुभव से पहचानिए। व्यापारियों ने झूमर के मार्गदर्शन में ध्यान से वस्तुओं को जांचा। अंत में सभी ने सही वस्तु पहचान ली। झूमर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, बल्कि निरीक्षण और अनुभव में होती है। बीरबल की प्रसन्नता। बीरबल ने झूमर की ओर देखते हुए कहा, तुमने अब न केवल खुद को सुधारा, बल्कि दूसरों को भी मजेदार तरीके से सिखाना शुरू कर दिया। यही असली बुद्धिमानी है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा कैसे लालच का दुकानदार अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। यही सच्ची सफलता है। परिणाम। इस तरह झूमर अब शहर और दरबार में एक प्रेरणा स्रोत बन गया। लोग उसकी दुकान पर आते और सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि जीवन की सीख भी लेते। झूमर ने समझ लिया कि मजाक और बुद्धिमानी का मेल शिक्षा का सबसे मजेदार तरीका है। बीरबल की मार्गदर्शिता और झूमर की बदलाव की कहानी ने सबको यह सिखाया कि सच्ची बुद्धि का प्रयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होना चाहिए। झूमर अब बीरबल की तरह ही एक ज्ञानी और मददगार व्यक्ति बन चुका था। उसकी दुकान अब सिर्फ व्यापार की जगह नहीं रही, बल्कि सीख और बुद्धिमानी का केंद्र बन गई थी। लेकिन झूमर ने ठान लिया कि अब वह केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी चुनौती पेश करेगा। एक दिन झूमर ने दरबार में हाथ में एक बड़ा बैग लेकर कदम रखा। उसने अकबर और बीरबल से कहा, महाराज, अब मैं अपने अनुभव से लोगों को जीवन की सीख देने के लिए आया हूं। आज मैं एक चुनौती पेश करूंगा, जो सोच और न्याय की परीक्षा होगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा झूमर। बीरबल भी देख रहे हैं। आज तुम अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करोगे। झूमर की चुनौती। झूमर ने दरबार में 3 पात्र रखे, एक में दूध, दूसरे में पानी और तीसरे में तेल था। उसने दरबारियों से कहा, इन 3 पात्रों में से किसी एक में मैंने सोने के सिक्के छिपा दिए हैं। आप केवल सोच और अनुभव से पहचानिए कि असली सिक्के कहाँ हैं। लालच और जल्दबाजी करने वाले असफल होंगे। दरबार के लोग सोचने लगे। बच्चे, व्यापारी और सैनिक सभी भ्रमित थे। बीरबल और झूमर की रणनीति। बीरबल ने दरबारियों से कहा, ध्यान से सोचिए। लालच और जल्दबाजी से किसी को सफलता नहीं मिलेगी। जो सोचकर और अनुभव से काम करेगा, वही सही उत्तर पाएगा। झूमर ने मुस्कुराते हुए दरबारियों की मदद शुरू की। उसने सभी को समझाया कि कैसे पदार्थों की सघनता, वजन और हल्की झलक से पहचान की जा सकती है। परिणाम। अंत में सभी दरबारियों ने सही पहचान की और असली सिक्के वाले पात्र को ढूंढ निकाला। झूमर ने खुशी से कहा, देखो, सोच, धैर्य और अनुभव से हर कठिनाई आसान हो सकती है।
यही सच्ची बुद्धिमानी है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, देखो कैसे यह लालची दुकानदार अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। उसकी बुद्धि और ईमानदारी ने सबको सिखा दिया कि लालच नहीं बल्कि सोच और अनुभव ही सफलता की कुंजी है। समाप्त। इस तरह झूमर ने न केवल अपनी पुरानी आदतें छोड़ दीं, बल्कि बीरबल की तरह खुद भी दूसरों को मजेदार और सीख भरी चुनौतियों के माध्यम से मार्गदर्शन देने लगा। उसकी कहानी पूरे शहर और दरबार में फैल गई और लोग सीख गए कि लालच और चालाकी के बजाय दया, ईमानदारी और बुद्धिमानी ही जीवन की सच्ची जीत हैं। झूमर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके दिल में लालच और स्वार्थ की जगह ज्ञान, दया और ईमानदारी ने ले ली थी। लेकिन अब वह केवल खुद को सुधारने में संतुष्ट नहीं था। उसने ठान लिया कि वह पूरे शहर में लोगों के लिए मजेदार और सीखने योग्य चुनौतियां पेश करके उन्हें बुद्धिमान और सतर्क बनाएगा। एक दिन झूमर फिर से दरबार में आया। इस बार उसके हाथ में 3 छोटे बक्से थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब मैं बीरबल की तरह दूसरों के लिए चुनौती पेश करना चाहता हूँ। ये बक्से सिर्फ एक खेल नहीं हैं, बल्कि सोच और अनुभव की परीक्षा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है झूमर। बीरबल, आज तुम्हें देखने का मौका मिलेगा कि तुम्हारा शिष्य कैसे सीखने और सिखाने में माहिर हो गया है। झूमर की चुनौती भाग 7। झूमर ने 3 बक्से दरबारियों के सामने रखे। उसने कहा, इन 3 बक्सों में से केवल एक में असली मूल्यवान वस्तु है। बाकी दोनों में केवल साधारण वस्तुएं हैं। आप केवल देख और छूकर सही बक्सा पहचानिए। जो लालच या जल्दबाजी करेगा वह असफल होगा। दरबार के लोग सोचने लगे। यह चुनौती पहले से कठिन लग रही थी, लेकिन अब झूमर ने इस चुनौती में सिर्फ लालच नहीं बल्कि समझदारी और अनुभव का महत्व भी शामिल की।